हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मीडियम हिंदी पे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर आप जिन्हें सॉल्व करके आपको बहुत मदद मिलेगी इस चैप्टर में, ताकि आगे के चैप्टरों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न का जो पहला भाग है उसमें है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वो है जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1.224222422 ये एक अपरिमेय संख्या है। I एक अपरिमेय संख्या है। रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या जिसे R से हम डिनोट करते हैं। और वास्तविक संख्या में दो चीज़ें मैंने बताई थी, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही अपरिमेय संख्या आती है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो जी हाँ, इसमें से जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सभी को वास्तविक संख्या कहा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रश्न संख्या पहले का जो फर्स्ट है वो सत्य है। पहला पार्ट जो है वो सत्य है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ √m एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले संख्या रेखा देखते हैं। संख्या रेखा 0, 1, 2, ये जो संख्या रेखा है ये केवल इस पे पूर्णांक ही नहीं होते हैं, इसके बीच में भी संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर तो संख्या होती है, यानी कि ये वास्तविक संख्याओं की रेखा है, इसलिए इसे हम संख्या रेखा बोलते हैं या फिर वास्तविक संख्याओं की रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि ये जो पॉइंट होगा वो 3/2 हो सकता है, तो इस पॉइंट को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देखिए कि 0.2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया है जो कि संख्या रेखा पर है, तो इसको हमने अंडर रूट में इस प्रकार लिखा, यानी अगर इसे हम √m से कंपेयर करें तो यहाँ पे m जो है वो 0.04 है, जो कि एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये अगर इज प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब जो हमारा दूसरा जो कथन है वो असत्य है। दूसरा जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि m जो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं निकल के आई, जबकि हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जो कि संख्या रेखा पर है और इसका √m हमने लिखा, और जहाँ पे m का वैल्यू था 0.04, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस प्रकार से हमने ये बताया कि ये जो कथन दूसरा कथन था वो असत्य है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या हम देखते हैं कौन कौन से वास्तविक संख्या, जो कि पहले ही क्वेश्चन में था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो ठीक उल्टा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आ गई, मतलब कि रियल नंबर में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आ गए। तो क्या प्रत्येक रियल नंबर्स है, रियल नंबर तो 2 भी है, रियल नंबर तो 3 भी है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? ये दोनों अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो तीसरा कथन है वो असत्य हो जाता है,
क्योंकि जो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी तो वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारा जो तीसरा होगा वो भी असत्य है। ये सत्य, ये असत्य और ये असत्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए? धनात्मक पूर्णांक हो गए 1, 2, 3, 4, 5, आगे भी ये सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2 या फिर √3, इनके वर्गमूल, आप पहले का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 आएगा, इसका वर्गमूल √2 आप पूरा नहीं निकाल पाएंगे, ये अपरिमेय रह जाएंगे। ये जो है वो परिमेय हो चुका। अगर हम 4 की बात करें तो √4 का हो जाएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या मतलब सभी धनात्मक संख्याओं की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय नहीं होती हैं। यहाँ पे 1 और 2 जो है वो परिमेय है। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नहीं। तो फिर उदाहरण लिखने के लिए बोला है, तो उदाहरण के लिए एक और उदाहरण के लिए 1 और 4, उदाहरण के लिए 1 और 4, 1 और 4 ऐसे संख्या हैं जिनके वर्गमूल करने पर भी ये अपरिमेय नहीं रहेंगे। और भी एग्जाम्पल्स हैं। 1 और 4 मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिए हैं, जैसे कि 9 भी हो सकता है। तो आगे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनके वर्गमूल निकालने पर वो परिमेय आएंगे। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास। प्रश्न संख्या 3 में हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, जैसे कि √2 और √3 को हमें दर्शाने पहले सीखना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक नंबर लाइन होना चाहिए। हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे पहला चीज़ हमारा ओरिजिन, केंद्र जो है वो होना चाहिए, मूल बिंदु के बाद हमारे पास ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये -1, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर ही हमें √5 यानी कि एक परिमेय संख्या को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम √2 को दर्शा के देखेंगे। √2 के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम एक एकक मानते हैं। तो जितना ये दूरी होगा चाप लेकर के, ये जितना दूरी होगा उतना ही यहाँ से हम ऐसे कट कर लेंगे। पहले यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण लेकर यहाँ से हम पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद जितना ये दूरी है, ये दूरी जितना है चाप लेकर के इसको यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये भी एक एकक हो जाएगा। ये दूरी भी जो है वो एक एकक और ये भी एक एकक। एक एकक होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा साइड में आप समझिएगा, ये आधार और ये लंब एक और जो हमारा कर्ण है ये √2 होगा। कैसे? पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार, या अगर ये ABC है तो यहाँ हमारे पास O, अगर इस बिंदु को हम A मान लें और इस बिंदु को हम B मान लें, तो पहले इस फिगर में आप देखिएगा कि AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी 2 1 प्लस 1। मतलब ये जो है वो इसको पाइथागोरस के अनुसार ये सॉल्व कर रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 इतना ही आने वाला है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, जो हमारा निकल के आएगा, ये हमारा जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ निकल के आएगा वो √2 एकक होगा, √2 एकक।
तो नीचे वाला को मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। √2 एकक होगा ये जो होगा, तो √2 एकक। अब यहाँ से हम चाप लेकर के, इससे चाप लेकर के इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखाते हुए √2 को कहीं यहाँ पर अगर कट करता है तो यहाँ पे हमारा जो बिंदु होगा वो √2 होगा, क्योंकि ये जो दूरी था वही यहाँ पे ये दूरी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 हो, तो √2 को हमने दर्शा दिया। √2 को तो हमने दर्शा दिया। अब हमें इसको आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। और √3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे भी 1 ले लिया, ये हमारा √2 निकल के आ गया। √2 निकल के आ गया, ये 1 ये 1 ये √2 है। तो अब देखिए √2 के लिए हमें √3 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। √3 के लिए अगर हम √2 का स्क्वायर, अगर इसको पूरा होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 बराबर हो गया। यानी कि √3 के लिए हमें क्या क्या लेना होगा, √2 और 1। तो √2 तो है हमारे पास, तो अब हमें 1 चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एकक दूरी यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद यहाँ से एक लाइन, यहाँ पे हम इसे 90 डिग्री का कोण यहाँ से बनाएंगे और एक एकक दूरी लेकर के यहाँ से कट करेंगे। तो एक एकक दूरी लेने के बाद अगर हम इसको मैच करेंगे, यानी कि इसको अगर हम मिलाएंगे, क्योंकि ये एक एकक है, ये √2 है, तो ये कितना होगा, ये एक कर्ण है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण में जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला है पाइथागोरस का, कि इसका स्क्वायर, जो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे जो आएगा वो √3 आएगा। आप समझ रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। इसलिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ की जो दूरी हुई वो √3 हुई। अब इसको हम डॉटेड लाइन से ले जाके यहाँ पे मिलाएंगे तो ये जो हमारा पॉइंट निकल के आएगा वो √3 का होगा। अब इधर पे कहीं पर 2 होगा, ये नंबर संख्या रेखा, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो यहाँ पे √3 होगा। ठीक उसी प्रकार अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब आप थोड़ा अपने से भी सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं √5 के माध्यम से, √5 के केस में। तो √5 के केस में सबसे पहले √5 के केस में मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 2 का स्क्वायर, पहले आप अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करिएगा तो वो जो होगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो वो कितना निकल के आएगा, 4 + 1 = 5। ये जो आएगा वो 5 के बराबर आएगा, यानी कि 5 को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। 5 को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर एक 2 और दूसरा 1 रहेगा तो हमारा जो √5 मिल जाएगा। तो किसी को भी बेस और किसी को भी लंब हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम बेस को 2 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम बेस के रूप में रख लेते हैं, तो हमारा जो लंब होगा अगर हम वो 1 लेते हैं, लंब हमारा जो है वो कितना लेते हैं, 1 यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लाइन थोड़ा सीधी हो जाए, हाँ, ये जो है 1 है, 1 एकक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 एकक। तो ये 2 और ये 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो दूरी होगा वो √5 होगा। तो यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है तो उतना ही दूरी यहीं से हम प्रकाल को अपना घुमाकर इस तरीके से यहाँ पे कट करा दें, तो यहाँ पे भी जो दूरी, यहाँ से फिर यहाँ की जो दूरी होगी, अगर हम m पॉइंट दें तो OM की जो दूरी होगी वो √5 होगी। तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को आप दोबारा से करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 तो कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है,
वो आप खुद से भी कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए बोला गया है। तो ऐसा थोड़ा सा फिगर भी आपके किताब में दिया हुआ है, उसके आगे की आपको रचनाएं करनी है। तो यहाँ पे मैं एक डेमो ले लेता हूँ। ये हमारा जो है वो ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 1 है, 1 एकक है। यहाँ से यहाँ की भी जो डिस्टेंस है वो 1 एकक है। उसके बाद ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है। अगर आगे हमें बढ़ाना है, आगे आधा कुछ इतना तक तो फिगर दिया ही हुआ है, तो यहाँ तक पहले हम ले चलते हैं। ये भी जो है वो 1 एकक है। ये जो बनेगा वो होगा √3। इसके बाद अगर हम फिर 1 लेंगे इसके ठीक 90 डिग्री के कोण पर, ये सभी 90 डिग्री के कोण बनते जा रहे हैं, यहाँ पे सभी ये 90 डिग्री कोण बनते जा रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 और 1 4, 3 और 1 4, यानी कि √4 यानी कि 2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √4 बराबर 2। ये जो डिस्टेंस आएगा वो 2 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हमें ये 90 डिग्री के 1 लेना होगा, 1 एकक करके, ये भी 1 होगा। तो 2 और 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये जो आएगा वो √5 आएगा। फिर हम यहाँ पे अगर इसको 1 एकक लेंगे तो ये जो होगा, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो रहा है, यहाँ से 90 डिग्री पे अगर हम करें तो ये जो डिस्टेंस होगा 1, √5 और 1 का, यहाँ पे होगा √6। फिर अगर हम इसको 90 डिग्री कर लें तो ये जो होगा वो √7 का होगा। फिर यहाँ से अगर हम इसको 90 डिग्री कर लें तो ये जो होगा वो √8 का होगा। अगर आप ध्यान से बनाइएगा, आपने √9 यानी कि 3, ये यहाँ पर 1। इस तरीके का कोई स्पाइरल फिगर बन के आएगा चौथे प्रश्न में। अगर आप ठीक से अपने स्केल्स और उसका प्रकार का कंपास का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके का कोई फिगर आएगा, जो कि एक स्पाइरल फिगर, जो कि बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।